सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये कर रहे हैं हम 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ क्लास विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बताया है। ठीक है, इफ वन स्टूडेंट इफ वन स्टूडेंट, ये सिर्फ स्टूडेंट होगा। ठीक है, वन स्टूडेंट वेइंग 30 kg इज एडेड। ठीक है, देन द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज इंक्रीज बाय 1 kg। ठीक है, इफ वन मोर स्टूडेंट वेइंग 30 kg is added, then the average weight of a class is increased by 1.5 kg over the original average। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता है, क्या क्या चीज पता है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता है तो n लिख देंगे, इनटू एवरेज कितना है उनका, एवरेज भी नहीं पता है तो a लिख देंगे। इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, na। इतना आप सबको पता होगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे क्या करेंगे। अब उन्होंने कंडीशन दी है कि अगर 30 किलो का बच्चा, 30 किलो का स्टूडेंट और ऐड कर दिया जाए तो टोटल वेट तो उनका na था, तो na प्लस 30, 30 किलो और ऐड हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट n थे तो n प्लस 1 ये हो गया है। और इंटू करेंगे, एवरेज कितने से बढ़ रहा है, एवरेज भी 1 से बढ़ रहा है तो a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, na, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस a प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, na प्लस 30। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो na से इधर na कट जाएगा, इधर बचेगा n प्लस a, लिख लो इसे, इज इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा तो 29 हो जाएगा। ठीक है, ये एक तो आ गई हमारे पास ये इक्वेशन 1। इतना हम देखेंगे। अब उन्होंने बोला है कि इफ वन मोर स्टूडेंट वेइंग 30 kg इज एडेड। ठीक है, एक और स्टूडेंट ऐड कर दिया तो देखो उनका उनका वेट कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से डायरेक्ट अब यहाँ पे आएंगे तो na प्लस 30 था उनका वेट, अब 30 किलो का और ऐड कर दिया तो 30 और 30 60, अब इतना हो गया होगा टोटल वेट। तो उन्होंने बोला है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए होंगे, पहले n में एक जुड़ा था, अब n में एक तो जुड़ा हुआ ही है, अब n में एक और जुड़ गया जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा ये n प्लस 1 था, अब एक और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, n प्लस 2, एक और बच्चा जुड़ गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज कितने से बढ़ा है, 1.5। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो बोला है 1.5 ओरिजिनल एवरेज पे बढ़ा है, तो ओरिजिनल एवरेज ये था, ये नहीं था ओरिजिनल एवरेज, ओरिजिनल एवरेज था ये। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 1.5। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करके क्या आएगा, देखो ये आएगा na प्लस 2a प्लस 1.5n प्लस 3, ये मल्टीप्लाई करने तो आते होंगे आपको, है ना, तो उसको कर लेना एन ए प्लस 60। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एन ए से एन ए कट जाएगा, अब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2a प्लस 1.5n इज इक्वल टू 3, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 57। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, मान लो 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। हाँ, अब देखो एक इक्वेशन तो है n प्लस a इज इक्वल टू 29, और एक इक्वेशन है 1.5 प्लस 1.5n प्लस 2a इज इक्वल टू, इसको आगे पीछे लिखा है बस हमने। ठीक है, 57, ऐसे है ना। अब ये तो होगा नहीं, तो इसको एक काम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2n हो जाएगा, इधर 2a हो जाएगा और इधर हो जाएगा 58, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, इधर 0.5 n हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, इधर 1 बचेगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, हाँ ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल एवरेज। ठीक है, अब n की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वो, देखो इधर से, देखो ये वाली इक्वेशन में देखते हैं, n की वैल्यू 2 है प्लस a इज इक्वल टू 27 है, तो a की वैल्यू इधर चल जाएगा तो ये कितना, ये हाँ ये हो जाएगा 25, कितनी आ जाएगी, ओ सॉरी ये 29 है, ये 29 है तो ये हो जाएगी 27, तो एवरेज कितना आ जाएगा ओरिजिनल, 27। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशंस को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।